नमस्कार दोस्तों, आज फॉर्म आ चुकी है आपको पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी की। और ये पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, बहुत सारे बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे थे। इसी को दौरान मैं आपको फॉर्म लेकर ये चीज़ आ चुका हूँ। अब फ्रेंड्स, मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले आपको पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी सर्च कर लेना है। इसमें आपको एक एक स्टेप बताऊंगा, इस स्टेप में कैसे फॉर्म भरना है। ये प्रमोट कर चुके हैं उनके लिए क्या होगा, जो पार्ट 1 में फेल है पार्ट 2 में जा चुके हैं उनके लिए क्या होगा, हर एक चीज़ हम बताने वाले इस वीडियो के अंदर में। तो दोस्तों, जैसे ही आप पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी सर्च करोगे, देन उसके बाद आपको यहाँ पर एक रेगुलर और वोकेशनल का यहाँ फॉर्म भरने का यहाँ पर जो है तो आ जाएगा, जहाँ से आप जो है सबसे नीचे फील्ड एग्जामिनेशन फॉर्म पर जा सकते हो। इसके बाद देखो, सबसे पहले आपके पास चाहिए रजिस्ट्रेशन स्लिप। रजिस्ट्रेशन स्लिप में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ मिलेगा, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन स्लिप नहीं डाउनलोड किए हो भाई लोग, तो आप देखो ये फर्स्ट वाले लिंक पर आप यहाँ पर क्लिक कर आराम से कर सकते हो। यहाँ पर ये वाला जिसमें क्लिक करोगे रजिस्ट्रेशन स्लिप, तो सबसे पहले आप आओगे तो इसमें दो ऑप्शन मिलेंगे आपके। पहला मिलेगा एडमिशन के लिए, तो यहाँ पर आप सर्च करोगे तो यहाँ पर दूसरा है एडमिशन लॉगिन यूआरएन या फॉर्म नंबर। तो फॉर्म नंबर किसी को नहीं मिला था तो एडमिशन नंबर। अब ये एडमिशन नंबर क्या है, तो जो आप एप्लीकेशन ID 21U या फिर 21G कर 00 करके आई होगी, सबसे पहले जब आप पाटलिपुत्रा में फॉर्म भरे थे उसी समय एक ID पासवर्ड मेल पर सेंड किया होगा, वो वाला आपको यहाँ पर डालना है। देन आप डेट ऑफ बर्थ डालोगे, उसके बाद यहाँ पर कैप्चा डालोगे और सर्च करोगे तो आपका यहाँ पर दिख जाएगा। आपको अपना उसमें सबसे ऊपर में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ मिलेगा, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो मैंने रखता है क्योंकि वही आपको एग्जाम फॉर्म में डालना है। दूसरी बात, अगर आपका नो रिकॉर्ड फॉर्म बता रहा है तो आप अपने कॉलेज में पता कीजिए कि क्यों नो रिकॉर्ड फॉर्म बता रहा है, क्या कारण है, या फिर आप यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा। बिना यूनिवर्सिटी और कॉलेज जाए हुए घर बैठे नहीं काम होगा आपसे। चलिए हम आते हैं मेन पॉइंट पर। तो हमको एग्जाम फॉर्म फिलअप करना है, जिसके लिए हम ये तीसरा वाला लिंक क्लिक करेंगे। जैसे ही यहाँ थर्ड लिंक क्लिक करेंगे तो अब देखिए दोस्तों, इसके अंदर में आप एग्जाम टाइप में आओ। तो आप इससे पहले समझो, जैसे कि आप इस बार पार्ट 2 में हो, आपने पार्ट 1 में आपको क्रॉस लग गया हुआ है। आपका सेशन जो है 2020 से आपका 23 सेशन है, ठीक है। और आप पार्ट 1 एग्जाम दे चुके हो, लेकिन आपका किसी एक पेपर 2 पेपर में फेल हो या फिर क्रॉस लग चुका है। वैसे बच्चे भी दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, वो पार्ट 1 का भी फॉर्म भरेंगे। यहीं से आके पार्ट 1 का जिस पेपर में क्रॉस किए हैं उसी पेपर, जब आप जाओगे एग्जाम फॉर्म भरने, जिस पेपर में क्रॉस लगा हुआ है वहाँ पर आप वही सब्जेक्ट चूज करोगे और उसी जिस में लगा है। याद रखना, अगर आप ऑनर्स पेपर में फेल हो तो आपको दोनों पेपर ऑनर्स देना पड़ेगा। अगर आप किसी एक सब्सिडी में फेल हो, ऑनर्स पेपर सब में पास हो, सब्सिडी में फेल हो, तो आपको जिसमें फेल किए बस उसी का एक पेपर देना पड़ेगा, जो कि आपको पार्ट 1 वालों के साथ देना पड़ेगा। वही कंडीशन पार्ट 3 वालों का। अगर पार्ट 3 में हो, पार्ट 2 में क्रॉस लगा हुआ है और पार्ट 1 में भी लगा हुआ है, पार्ट 2 में लगा हुआ है, तो आप पार्ट 3 का भी फॉर्म भरोगे और पार्ट 2 का भी एग्जाम फॉर्म आप अभी जाकर भरोगे आप उसको, और जिस पेपर में क्रॉस लगा है उसी पेपर को दोगे। मैं फिर से याद दिला दूं, अगर ऑनर्स पेपर में फेल हो तो आपको ऑनर्स में दोनों पेपर देना होगा। पार्ट 1 में पेपर 1 पेपर 2 दोनों देना पड़ेगा। पार्ट 2 वालों को पेपर 3 और पेपर 4 दोनों पड़ेगा। अगर सब्सिडी में फेल हो आप, तो जिस पेपर में सब्सिडी में फेल हो उसी पेपर का बस देना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब जैसे ही आप यहाँ आओगे तो पहले अगर आप पार्ट 1 में पार्ट 2 में भले ही चले गए हो, लेकिन पार्ट 1 में प्रमोट या फेल हो चुके हो, तो आपको पार्ट 1 का ये फॉर्म भरना है और पार्ट 2 का जो भर रहे हो वो भी भरना है। और एग्जाम पार्ट 1 वालों को भी साथ देना होगा आपको जाकर, जिस पेपर में फेल हो उस पेपर का, और पार्ट 2 का जो आप देने वाले हो तो रेगुलर आप दोगे ही दोगे। इस बात का आप खास ख्याल रखना। अब देखो यहाँ पर, अगर आपको क्रॉस वॉस कुछ नहीं लगा है, आपका सेशन 21 से 24 का है, तो आप UG रेगुलर चूज करोगे। अगर आपका BA BSc BCom है तो, अगर आप BCA BBA वाले हो तो आप यहाँ पर UG वोकेशनल चूज करोगे, बाकी सब छोड़ दोगे। अब देखो इसके बाद फ्रेंड्स, आप लोग का अगर आप UG में फेल कर गए हो, मैं बताया कि पार्ट 2 में आप चले गए लेकिन आपको फेल लग गया हुआ है, आपको अगर आपके मार्कशीट में फेल लिखा गया है, तो आप उस केस में पार्ट 2 में भले हो या फिर पार्ट 3 में क्यों ना हो, आप जैसे फेल अगर हो मार्कशीट में फेल, तो आप ये चूज करोगे। उसके बाद अगर फेल नहीं है, आपके मार्कशीट में प्रमोट लगा हुआ है या बैक लगा हुआ है, तो आप ये चूज करोगे, ठीक है। वो आप मार्कशीट में जाकर देख लो, प्रमोट अलग होता है, बैक अलग होता है, फेल अलग होता है। ये तीनों चीज़ अलग अलग है। पहले मार्कशीट जो मिला होगा आपको ऑनलाइन वाला, उसमें पहले चेक कर लो, जो चीज़ लिखा हुआ है वही चीज़ यहाँ चेक कर, यहाँ पर डालो। उसके बाद देखो, अगर ये तो था आपको रेगुलर वाला, अगर आप वोकेशनल में भी आप फेल या प्रमोट या बैक हो, तो उस केस में आप वोकेशनल वाला ये चूज कर सकते हो। अच्छे से चूज कर लो। जो बच्चे इसी साल के हैं, जिनको कुछ किसी में क्रॉस वॉस नहीं लगा, बस एग्जाम दिए, न्यू फ्रेशर है, तो वो लोग BA BSc BCom वाले ये चूज करेंगे, वो फेल ये सब नहीं चूज करेंगे। और जो BCA BC वाले हैं वो ये चूज करेंगे, ठीक है। मैं दोबारा समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। देन उसके बाद यहाँ पर कोर्स पे आते हैं। कोर्स में आपका जो भी यहाँ पार्ट था, याद करना, जनरल मत चूज करना, जनरल अलग होता है। जनरल कोर्स में नहीं हो, आप लोग का ऑनर्स होगा। अगर आपके एडमिशन स्लिप में जनरल लिखा गया तो मतलब जनरल हो,
जनरल वही लोग कर सकता है जो 45% से जिनका 12th में कम नंबर है, वो लोग करते हैं बीए इन जनरल कोर्स। जिनका नहीं है वो बीए ऑनर्स करता था। आप यहाँ पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 जो भी वाले हो यहाँ पर चूज कर लेना। अब कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर पार्ट 3 का तो आ चुका था, फॉर्म फिलअप हो, तो दोबारा क्यों आया है? तो इसलिए आया है क्योंकि कुछ बच्चे फॉर्म नहीं भर पाए थे, उन्होंने शिकायत किया कि सर मैं फॉर्म नहीं भर पाया, इसी के लिए उनको दोबारा मौका दिया गया है। जो बच्चे पहले फॉर्म फिलअप कर चुके उनको कोई नीड नहीं जरूरत करने का, नहीं करने जरूरत है। उसके बाद सर्च इन में आओगे तो सर्च इन में जो भी आपके पास है आप यहाँ पर ज़्यादा कोशिश करना कि रजिस्ट्रेशन नंबर ही चूज कर लेना, ठीक है? रजिस्ट्रेशन नंबर ही यहाँ पर चूज कर लेना। रोल नंबर तो मिला होगा, पार्ट 1 वाले बच्चे अगर हो तो आपका रोल नंबर नहीं मिला होगा, आप लोग को मिला होगा रजिस्ट्रेशन नंबर। अगर आप पार्ट 2 वाले हो पार्ट 3 वाले हो तो आप लोग को रजिस्ट्रेशन नंबर देंगे, जो कि जितने रोल नंबर रह जाते वो रोल नंबर आपके मार्कशीट पर या फिर कहीं लिखा हुआ मिलेगा। आपके कॉलेज का नंबर जो भी हो वो चूज करना, इस बात का ख्याल रखना। तो अगर आप पार्ट 1 वाले हो तो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर डालोगे, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर जो कि आपको कहा चुका हूँ स्लिप से मिलेगा, वो स्लिप वाला यहाँ डाल देना। अपने पिताजी का नाम डालना और ये कैप्चर करके आप सर्च कर लेना। देन उसके बाद आपको आगे आपको नेक्स्ट खुलेगी। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप स्क्रीनशॉट के माध्यम से समझा देता हूँ, आप अच्छे से वो समझ सकते हैं। तो आइए हम शुरुआत करें। जैसे ही आप यहाँ पर सर्च करोगे उसके बाद कुछ इस टाइप का आपको दिख जाएगा। इसमें सबसे पहले आपको स्टूडेंट का जो आपका नेम है सो दिखेगा, आपका एंट्रेंस का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो दिखेगा, आपका स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, ये दोनों लगभग सेम ही होगा। रोल नंबर आपको अभी नहीं मिलेगा, रोल नंबर जब आपका एडमिट कार्ड आएगा एग्जाम देने के लिए उसमें आपको पार्ट 1 का एडमिट कार्ड रोल नंबर लिखा हुआ मिलेगा, अभी आपको नहीं मिलेगा। फादर नेम, आपके मम्मी का नाम, ये सब कुछ आप मिला लो, सब कुछ ठीक है। तो नेक्स्ट में यहाँ पर आप जो छोटा सा ब्लू कलर का यहाँ पर टिक है वहाँ ब्लू कलर का टिक कर लो और प्रोसीड टू एग्जाम फॉर्म पर क्लिक कर लोगे। जैसे ही क्लिक करोगे कुछ इस टाइप से पेज खुल के, तो कुछ इस टाइप से आपका जो है सो यहाँ पर खुल के आएगा। इसमें अब आते हैं तो सबसे पहले पूछेगा क्या आप पीपीयू में रजिस्ट्रेशन करवा चुके हो, तो आप यहाँ पे यस करना, क्योंकि रजिस्ट्रेशन जब करवा चुके हो तो ही आप फॉर्म भर सकते हैं, ऐसे आप फॉर्म नहीं भर सकते। इसके बाद आप लोग को रजिस्ट्रेशन नंबर सब कुछ ऑलरेडी लिखा हुआ मिलेगा, आप यहाँ दोबारा मैच कर लो, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर रजिस्ट्रेशन स्लिप से उठा के मैच कर लो। स्टूडेंट का नाम, फादर नेम सब कुछ मैच कर लो, आप लोग अपना जेंडर, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ मैच कर लो। सब कैटेगरी नंबर में अगर आप यहाँ पर कुछ नहीं हो तो वहाँ पर नॉट एप्लीकेबल चुन दो, नॉट एप्लीकेबल यहाँ पर ऑप्शन आया था। यहाँ पर अगर आप हैंडीकैप्ड या फिर इससे कुछ हो तो वहाँ पर ऑप्शन रहेगा, चूज कर लो। अगर आप गर्ल्स हो तो गर्ल्स चूज करो, अगर आप इसमें नहीं आते हो तो नॉट एप्लीकेबल चूज करके आगे बढ़ जाओ। इसके बाद नेशनलिटी में इंडियन डाल दो, डोमिकल स्टेट में बिहार के हो तो बिहार डाल दो, फिर कहीं और का डाल सकते हो। रिलीजन में हिंदू मुस्लिम कुछ भी हो, आप जो भी हो वो डाल दो। अपने करेंट एड्रेस को मैच कर लो, सब कुछ सही तो है। ये जब मैच करोगे तो कुछ इसके बाद नीचे जब स्क्रॉल करोगे तो कुछ इस टाइप पेज खुल के आए। तो अब दोस्तों नीचे आओगे तो नीचे में आपके कॉलेज का नाम, आपका कोर्स का नाम वहाँ लिखा हुआ मिल जाएगा। अब देखो तो सब्जेक्ट में आओगे तो सब्जेक्ट में आपका जो मेन ऑनर्स है वो ऑनर्स, यहाँ देखो ऑनर्स लिखा गया है, वो मेन ऑनर्स यहाँ चूज करोगे। जैसे ही चूज करोगे जो भी आपका ऑनर्स होगा वो ऑनर्स ऑटोमेटिक खुल के आ जाएगा। ऑनर्स में पेपर में 200 का एग्जाम होता है, इसलिए पेपर 1 पेपर 2 होता है आपका। ये मैं पार्ट 1 वाला बता रहा हूँ, पार्ट 1 वालों का यहाँ पेपर 1 दिखेगा, पेपर 2। ऐसे आप कोई भी कोर्स हो, अगर आप फेल स्टूडेंट हो, परमोट स्टूडेंट, तो आप जब आओगे तो आप जिसमें फेल हो ना बस वही सेक्शन यहाँ पर चूज करना। जैसे कि आप सब्सिडरी में फेल हो तो सब्सिडरी वाला जो इसमें ऑटोमेटिक क्लिक करना, ऑटोमेटिक वही ऑप्शन खुल के, जिसमें फेल हो वही ऑप्शन खुल के आ ही जाएगा आपका, वही चूज कर लेना। बाकी सब छोड़ना, बाकी दिमाग लेने की जरूरत नहीं है। 3-4 सब्जेक्ट आएंगे जिसमें फेल हो बस वही चूज कर लेना है आपका। आप इकोनॉमिक्स में फेल, इकोनॉमिक्स यहाँ पर कर लेना। उसी तरह से यहाँ पर जो फ्रेशर वाले हैं वो फटाफट सब्जेक्ट चुन लेंगे, इकोनॉमिक्स, जिनको पॉलिटिक्स जो भी आपका है, हिंदी इंग्लिश। अगर आपका हिंदी 100 नंबर का हिंदी चूज करो, अगर आपका इंग्लिश 100 नंबर का इंग्लिश चूज करो, अगर आप हिंदी इंग्लिश दोनों आपको 50-50 का तो 50-50 का चूज कर लो। आप यहाँ पर ख्याल रखना ये चूज करने में गलती मत करना। अगर ये चूज करने में गलती कर दोगे तो फिर आपको मतलब कि फिर आपको दौड़ना पड़ेगा। इसी के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये चूज करने से पहले सोच लेना कि आपको हिंदी लेना है 50-50 का, या फिर इंग्लिश कर दो 100, या फिर हिंदी। आपका यहाँ पर 3 कॉम्बिनेशन बनता है, कंपोजिशन का जो होता है वो 3 बनता है। या तो 50 नंबर हिंदी ले लो, 50 नंबर इंग्लिश ले लो, 100 बस पुराना है। ये एक पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन सिर्फ 100 नंबर का हिंदी ले लो, यहाँ पर ऑप्शन खुल के आ जाएगा, आपको चूज करना पड़ेगा, खुद से चूज करना पड़ेगा। तीसरा ऑप्शन क्या है आपके पास दोस्तों कि या तो आप 100 नंबर का इंग्लिश ले लो, तो आपको जैसा हो वैसा आप चूज कर लो। फिर नीचे आप आगे स्क्रॉल कर, जब आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो फिर उसके बाद जो है सो यहाँ पे आपको पूछेगा आपका सिग्नेचर और फोटो डालने के लिए पूछेगा। तो यहाँ पर अपना फोटो डाल देना, यहाँ पर सिग्नेचर डाल देना, आप अपना वही फोटो सिग्नेचर डालना जो कि आप एडमिशन फॉर्म भरते टाइम दिए थे। उसके बाद यहाँ पर आप कैप्चा डालना, फिर सेव फॉर्म पर क्लिक करके आगे आप बढ़ जाना। अब देखो जैसे ही आप आगे बढ़ोगे वैसे ऊपर कुछ लिखा गया है, ऊपर क्या लिखा गया है, आप आगे बढ़ जाओगे। उसके बाद वैसे छात्र, देखो पहले बता दो कि आप एग्जाम फॉर्म भरने से पहले एक बार नहीं 4-4 बार चेक करना अपना नाम, पता, सब कुछ। अगर एक बार गलती हो गया फिर सुधार करने में बहुत परेशानी आपकी होगी, इसलिए एक बार नहीं, अगर खुद से नहीं होता तो किसी और से करवा लो, लेकिन चेक करके करना।
वैसे छात्र जिनका परीक्षा शुल्क भुगतान बैंक के द्वारा सत्यापित कर दिया जाता है, उनके भुगतान को अपडेट कर दिया जाता है। अगर आपका पैसा कट गया लेकिन फिर भी यहाँ पर दिखा रहा है कैंसल फेल्ड कुछ जैसा दिख रहा है, तो आपको 48 आवर वेट करना है, उसके बाद दोबारा प्रेस करना है। क्योंकि दोबारा अगर आप दोबारा करोगे तो यहाँ पर दिखाएगा नॉट योर रिकॉर्ड नॉट फाउंड। जैसे कि आप पेमेंट किए, पेमेंट आपका हो नहीं पाया, पेमेंट फंस गया आपका, आप फिर से जाओगे लॉगिन करोगे तो आपको दिखाएगा नो रिकॉर्ड फाउंड। तो मैंने बता दो कि पेमेंट अगर फंस गया तो उसके 48 आवर के बाद ही आपको जो है आपके अकाउंट में पैसा आएगा और तभी आपका नो रिकॉर्ड फाउंड ये हटेगा और फिर से दोबारा खुल पाएगा। तो आप हड़बड़ाना मत। अगर पेमेंट फंस गया, वो पेमेंट नहीं हो पाया है, तो आप 2 दिन के बाद मतलब 48 आवर बाद ट्राई करना, फिर से आपका ये पेज खुल के आ जाएगा। आप वहीं से कंटिन्यू दूसरा कर सकते हैं। यहाँ पर अपना सब डिटेल लिखा गया, सब डिटेल्स मिलाना, अच्छे से मैच कर लेना। देन उसके बाद जो है यहाँ सब्जेक्ट मैच कर लेना। जो सब्जेक्ट आप लिए गए हैं वो सामने यहाँ पर दिख जाएगा। नीचे आओगे तो नीचे आपको कितना पेमेंट करना है, फी आपको वो दिखे। तो आप यहाँ से जो है फी पेमेंट देखिए 500 फी पेमेंट वाला, तो यहाँ पर दिख रहा है 500 रुपया। यहाँ पर आप ये वाला मत क्लिक करना, ये वाला क्लिक करना, पे नाउ पर क्लिक कर लेना। अब अगर आपको यहाँ बता दो कि जो 501 आप पे कर दे तो वो नॉन रिफंड है, ये रिफंड आपको नहीं मिलेगा, वो एप्लीकेबल हमेशा के लिए पैसा गया था, इसलिए सोच समझ से करना और यहाँ पे नाउ पर क्लिक करना। नेक्स्ट में आप आगे बढ़ जाना। तो जैसे ही आप पे नाउ क्लिक करोगे तो आपसे यहाँ पर सब कुछ पूछेगा। डेबिट कार्ड का ऑप्शन आ जाएगा, क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन आ जाएगा, नेट बैंकिंग, भीम यूपीआई। तो आपको जिससे पेमेंट करना है उससे पेमेंट कर दो। जब आपका सेफ से पेमेंट, जब पेमेंट करने नहीं आ रहा किसी और से करवा लो, जब सेफ पेमेंट आपका हो जाएगा तो कुछ इस टाइप से खुल के आएगा। आपका रिसिप्ट कुछ इस टाइप से खुल जाएगा। तो ये है आपका कुछ रिसिप्ट जो कि इस टाइप का कुछ खुल के आपको आएगा, जिसमें आपको सब डिटेल्स लिखा हुआ मिलेगा, आपको फॉर्म नंबर सब कुछ मिलेगा। अब यहाँ पे आओगे तो आपको 2 चीज़ करना है। सबसे पहले आपको जो है सो प्रिंट रिसिप्ट पर क्लिक करना है। ख्याल रखना ये वाला स्किप यहाँ भुलाए ना आप, तो फिर आपका रिसिप्ट चेंज नहीं हो पाएगा, डाउनलोड नहीं हो पाएगा। प्रिंट लिस्ट पर क्लिक करो, उसका पीडीएफ अपने मोबाइल में सेव कर लो। देन प्रिंट एग्जाम फॉर्म पर क्लिक करो, दोबारा आप जो है उसका पीडीएफ मोबाइल में सेव कर लो। अब दोस्तों अब फाइनली आपका सब कुछ हो चुका है, फॉर्म फिलअप हो चुका है। अब क्या करना है आपको दोस्तों, आपको अब क्या करना है, 2 से 3 चीज़ें सुन लो। सबसे पहले जो रजिस्ट्रेशन स्लिप मिला था उसका एक कॉपी, ठीक है, जो रजिस्ट्रेशन स्लिप मिला था उसका एक कॉपी। सेकेंड में जो अभी आपको यहाँ प्रिंट रिसिप्ट मिला है उसका एक फोटो कॉपी। थर्ड नंबर आओगे तो जो आपको प्रिंट एग्जाम फॉर्म मिलेगा, जो आप इसको डाउनलोड वो मिलेगा, उसमें आपको हिंदी और इंग्लिश सेंसर करने का ऑप्शन आएगा। उसमें एक जगह हिंदी करना साइन, एक जगह करना इंग्लिश साइन। उसके बाद उसका प्रिंट निकाल कर, प्रिंट करने के बाद साइन करके उसका एक कॉलेज में जमा करना है, वो करना पड़ेगा। सेकेंड में मैं आता हूँ कि आपको जो है सो मैं बता दें कि रजिस्ट्रेशन स्लिप जमा करना है आपको। दूसरा में आपको प्रिंट रिसिप्ट जमा करना है। तीसरा में आपको एग्जाम फॉर्म, और चौथा में आपका जो है सो एडमिशन स्लिप, जब एडमिशन का स्लिप हुआ होगा। और 5वां में लास्ट ईयर जो एग्जाम दे 12th का आपको मार्कशीट, ठीक है। ये सभी कुछ ले जाकर आपको अपने कॉलेज में पिनअप कर साइन वन कर आपको सबमिट करना पड़ेगा। तब जाके आपका एडमिट कार्ड आएगा एग्जाम से 10 दिन पहले। ये हुआ प्रोसेस। अब जो बच्चे पार्ट 2 का फॉर्म भरेंगे वो लोग सबसे पहले पार्ट 1 का मार्कशीट जमा करेंगे। उसके बाद जो पेमेंट रिसिप्ट आया है इसका वाला वो भी करेंगे। थर्ड में करेंगे वो लोग पेमेंट का एग्जाम फॉर्म का प्रिंट वो भी जमा करेंगे। और फोर्थ में अपना पार्ट 1 में जो पार्ट 1 जो एडमिशन लिए थे उसका एक उनको मिला होगा कार्ड मिला होगा, स्लिप कार्ड मिला होगा, एडमिशन स्लिप, वो वाला उनको लेके जाना पड़ेगा। और उनको जो है प्रीवियस ईयर मतलब उनका पार्ट 1 का एग्जाम मार्कशीट लेके जाना है, चाहे वो फेल हो चाहे कुछ हो, आप लोग को लेके जाना ही पड़ेगा और सबमिट करना ही पड़ेगा। बस यही प्रोसेस है। आई थिंक आप लोगों को शुरू से लेकर लास्ट तक मैं एक एक चीज़ समझाने में आप लोगों को सक्सेस हुआ हूँगा। अभी भी कोई दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। अगर आपसे एग्जाम फॉर्म फिलअप नहीं हो रहा है तो आप मेरे नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लो, मैं आपका फॉर्म फिलअप कर दूंगा। अगर आपको इतना डर लग रहा है या फिर आपसे नहीं हो पा रहा है तो मैं कर दूंगा। आप जो है उसके बदले मुझे आप जो है सेंड करना, जो मनी वहाँ लगेगा सो आप हमें को दे देना। बस मैं आपको इतना हेल्प कर सकता हूँ। बाकी मेरी नंबर सब कुछ खुली हुई है, आप आराम से कॉन्टेक्ट कीजिए। कोई दिक्कत होगा तो, कोई हेल्प चाहिए तो मैं अभी वो भी हेल्प करने तैयार हूँ आप लोग को। मेरे टेलीग्राम चैनल फॉलो कर लीजिए क्योंकि वहाँ पर आपको मैं हर समय अपडेट देता रहता हूँ। आपको अगर पाटलिपुत्र की पर्पल की अपडेट चाहिए तो जल्दी से मेरे को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर लीजिए। जिन बच्चों का नो रिकॉर्ड फंड बता रहा हूँ बता दूँ कि आप लोग कम से कम आज भर वेट कर लीजिए, कल ट्राई कीजिएगा, परसों ट्राई कीजिएगा, आपको आ जाएगा। फिर भी बता रहा है नो रिकॉर्ड फंड तो आपको कॉलेज जाना पड़ेगा या फिर यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा। बिना यूनिवर्सिटी जाए कॉलेज नहीं होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।